शंभू एक बहुत ही अमीर व्यापारी रहता है जो कि अपनी बीवी अनीता के साथ रहता है। एक सुबह शंभू अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनो तो जरा, तुम्हारी बुआ की लड़की की जो शादी थी वह कब है? अगले महीने है। क्या हुआ? आप तो मना कर रहे थे, अब अचानक से पूछ क्यों रहे हैं? अरे मैं तो बस इसलिए पूछ रहा हूँ कि हम शादी में जाएंगे तो तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना। बिना किसी तैयारी के कैसे चले जाएंगे? वैसे तो लगभग सारी तैयारी हो गई है, कपड़े तो है ही हम दोनों के पास। हमारे कपड़े की बात नहीं कर रहा मैं। अरे शादी में जाएंगे तो कुछ देना भी तो होता है ना। वैसे चलो छोड़ो, अभी तो काफी समय है, मैं खुद ही चला जाऊंगा और कुछ सोने का देख लूंगा। लड़की की शादी में कुछ अच्छा ही देना चाहिए। जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा बताओ, खाने में क्या बनाऊं मैं? अरे कुछ भी बना लो, मुझे तो तुम्हारे हाथ का सब कुछ ही पसंद है। अरे यह कैसे हो गया? मेरा इतना कीमती संदूक तिजोरी में नहीं है। संदूक चोरी तो नहीं हो गया? अरे कोई है यहाँ, आओ, मेरा संदूक चोरी हो गया। शंभू की आवाज सुनकर वहां शंभू की पत्नी और उसके घर में काम करने वाला दीपक रसोइया वहां आ जाता है। क्या हुआ मालिक? आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? सब ठीक तो है ना? हाँ, आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? ऐसा भी क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? अरे कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी तिजोरी से संदूक गायब है। कहाँ गया संदूक मेरा? वो संदूक बहुत कीमती है। जिसने भी यहाँ से संदूक उठाया है ना, वह खुद ही बता दे मुझे। मालिक, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं तो आपके कमरे में आया तक नहीं था। फिर भला मैं कैसे संदूक उठा सकता हूँ? मेरा विश्वास कीजिए मालिक, मैंने कुछ नहीं किया है। और मेरा तो अपने ही घर में चोरी करने का सवाल ही नहीं उठता है। अरे तुम दोनों में से किसी ने भी संदूक को हाथ नहीं लगाया, तो संदूक यहाँ से गायब कैसे हो गया? कोई तो आया ही होगा ना मेरे कमरे में। हाय, मेरा संदूक अब क्या होगा? शंभू काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। शंभू की आवाज सुनकर वहां उसका पड़ोसी आनंद अपनी पत्नी के साथ आता है और कहता है, अरे भाई साहब, क्या बात है? आपके घर से इतनी आवाज़ कैसे आ रही है? सब ठीक तो है ना? अब मैं क्या बताऊं आपको, मेरे घर में चोरी हो गई है। चोरी, मेरा इतना कीमती संदूक गायब है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि घर से गया कहाँ वो संदूक। बाकी सब चीजें तो सही सलामत है, बस मेरा संदूक ही गायब है। क्या कहा? घर से संदूक गायब है? इसका मतलब वो चोरी होगा भाई साहब। मैंने कुछ देर पहले आपके घर के गार्डन से किसी आदमी को जाते हुए देखा था। हो ना हो, वो चोर ही होगा। अरे चोर को मेरा वो खास संदूक ही लेकर जाना था क्या? शंभू परेशान अपने कमरे में सबसे बात कर रहा होता है। तभी शंभू की नजर रुमाल पर पड़ती है जिसमें से मसाले की खुशबू आ रही होती है। उस रुमाल को देखकर शंभू कहता है, अरे दीपक, तुम तो कह रहे थे कि तुम मेरे कमरे में ही नहीं आए, तो फिर तुम्हारा ये रुमाल मेरे कमरे में क्या कर रहा है? झूठ तो बोलना ही मत, क्योंकि इस रुमाल से मसाले की खुशबू आ रही है। मम्मा मालिक, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। अरे अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारा ये रुमाल यहाँ कैसे आ गया? उड़ के तो नहीं आ गया होगा ना? तुम ही तो लेकर आए होगे। इसे तो बताओ ना कि तुम्हारा ये रुमाल मेरे कमरे में क्या कर रहा है? मालिक, कल रात से ही मुझे यह रुमाल नहीं मिल रहा था, और शायद कल रात को जब मैं आपको खाना देने आया था ना, तब यह यहीं पर रह गया होगा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ मालिक, आज मैं आपके कमरे में आया ही नहीं था। अरे चोर का पता ऐसे नहीं चलेगा। अब मुझे पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि तुम्हारा रुमाल यहाँ कैसे आया और जिसकी आनंद भाई बात कर रहे हैं वह आदमी है कौन। अरे आप इतनी सी बात के लिए पुलिस को क्यों बुला रहे हैं? शंभू पुलिस को बुला लेता है, जिसके बाद पुलिस पूरे घर में संदूक की तलाशी लेता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। तो अब उसकी आगे की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। 2 दिन हो जाते हैं और संदूक का कुछ अता पता नहीं चलता। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि घर से सिर्फ संदूक कैसे चोरी हो सकता है। जिसने भी मेरे संदूक की चोरी की है ना, उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अरे 2 दिन हो गए हैं संदूक का, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो अब आप भी भूल जाइए ना। अरे ऐसे कैसे भूल जाऊं? अनीता, तुम भी कैसी बात करने लगी हो? तुम्हें तो पता है ना कि वह संदूक मेरे लिए जरूरी था, और तुम ही ऐसा कह रही हो। अगर तुम्हें उस संदूक को ढूंढने में मेरा साथ नहीं देना है ना, तो मत दो, लेकिन मुझे रोको भी मत। मैं अकेले ही संदूक ढूंढ लूंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो आपके साथ ही हूँ। वो तो बस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप संदूक को लेकर बहुत परेशान हैं और मुझसे आपकी परेशानी नहीं देखी जा रही। आप चिंता मत करो, वो संदूक जल्दी मिल जाएगा। अरे मुझे बस एक बार पता चल जाए कि आखिर चोर है कौन, फिर तो मैं उस चोर का वो हाल करूंगा ना कि जिंदगी भर वो खुद ही पछताएगा। शंभू काफी परेशान था
लेकिन चोर का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। कुछ दिनों बाद शंभू गुस्से में पुलिस के पास जाता है और पुलिस से कहता है, आप लोग अपना काम कर भी रहे हो या बस हाथ पर हाथ रख के आराम से बैठ गए हो? अरे आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि हम बस हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं? क्योंकि मुझे यह बोलने का मौका आप ही दे रहे हैं। अरे इतने दिन हो गए ना, अब तक ना मेरे संदूक का पता चला है और ना ही उस चोर का। आप अपना काम ध्यान से नहीं कर रहे हैं। देखिए, मुझे पता है कि आप अपने संदूक को लेकर परेशान हैं, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपका संदूक आपको मिल जाए और यह केस बंद हो जाए। चोर है कौन? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे वह चोर कोई जान पहचान का ही है। तभी उसने बस मेरा संदूक ही चुराया, क्योंकि शायद उसे पता होगा कि वह संदूक मेरे लिए कितना कीमती था। और बड़ी बात तो यह है कि घर से दूसरा कोई सामान चोरी ही नहीं हुआ। जी, हमें भी कुछ ऐसा ही शक है, लेकिन हम बिना किसी सबूत के किसी पर उंगली नहीं उठा सकते। हमें कुछ समय दीजिए। शंभू की चिंता दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अगली सुबह शंभू अपने घर के बाहर खड़ा होता है। तभी उसका पड़ोसी आनंद वहां आता है। अरे शंभू भाई, याद आया उस दिन तुम्हारे घर वो चोर नहीं आया था? अरे उस दिन तो आप कह रहे थे कि मेरे घर पर चोर आया था, और अब आप अचानक से मना कर रहे हैं। अरे आपको तो पता ही है कि मुझे भूलने की बीमारी है। उस दिन याद ही नहीं आया मैं जिस आदमी की उस दिन बात कर रहा था ना, जब वो घर से निकला तो भाभी जी से ही बात करता हुआ निकला। अब अगर कोई भाभी जी से बात करता हुआ घर से निकल रहा है तो वो चोर कैसे हो सकता है? मुझे बस ये याद रहा कि उस दिन कोई आदमी निकला था आपके घर से, लेकिन पूरी बात याद नहीं रही। ठीक है, तो पता चला आपको कि चोर आखिर है कौन? नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला कि चोर कौन है। सब ऐसे ही चल रहा होता है। रात के समय शंभू को नींद नहीं आ रही होती है और वो अपने कमरे में यहाँ से वहाँ टहल रहा होता है। तभी अनीता की आंख खुल जाती है। अरे क्या हुआ? आप सो नहीं रहे? तबीयत तो ठीक है ना? अरे तबीयत तो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। किस बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा आपको? मुझे बताइए, क्या पता मैं आपकी कोई मदद करूं। मुझे उस चोर का पता करना है, बस कोई बात नहीं। तुम चिंता मत करो, पुलिस तो पता ही कर रही है ना। उस चोर का जल्द ही उसका पता चल ही जाएगा। अगली सुबह सब लोग होते हैं घर में, तभी वहाँ पुलिस आती है। पुलिस को देखकर अनीता कहती है, शंभू जी, हमारे घर में पुलिस आपने बुलाया है। हाँ, मैंने ही बुलाया है। वो क्या है ना, चोर का पता चल गया है, तो जब चोर का पता चल गया है फिर यहाँ पुलिस का होना भी तो जरूरी था ना। मालिक, चोर का पता चल गया है? कौन है वो? हाँ, पता चल गया है, और आप सब जानना चाहोगे कि कौन है वो चोर। वो चोर कोई और नहीं बल्कि अनीता ही है। अनीता, तुमने ही मेरा संदूक चुराया है ना? क्या नहीं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही होगी। मैंने चोरी नहीं की। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्यों भला चोरी करूंगी? आपने किसी चीज की कमी थोड़ी रखी है मेरे लिए, जो अब मुझे अपने ही घर में चोरी करनी पड़े। अब तो झूठ मत बोलो। जिस दिन चोरी हुई उस दिन तुम्हारा भाई सूरज आया था और तिजोरी में तुम्हारी साड़ी का टुकड़ा भी फटा हुआ है। अनीता जी, तिजोरी में फिंगरप्रिंट भी आपके ही मिले हैं। जिस दिन घर पर सूरज आया था ना, उस दिन तुमने मुझे जानबूझकर अपनी बहन के घर भेज दिया था, क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं उस दिन घर पर ही रहने वाला था। और अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। अनीता, अब तुम खुद ही बता दो कि तुमने वो संदूक क्यों चुराया? हाँ, वो संदूक मैंने ही चोरी किया था। सूरज से आप तो नफरत करते हो, लेकिन वो मेरा भाई है और मैं अपने भाई से कैसे नफरत कर सकती हूँ? वो बेचारा परेशानी में था, उसके ऊपर इतना कर्जा हो गया था। अब ऐसे में मैं क्या करती? मुझे उस समय जो ठीक लगा मैंने वो कर दिया। अरे वो कर्जे में था या परेशानी में था, लेकिन अपनी गलती की वजह से ही था ना। मैं अपने भाई के साथ इतना बुरा होते हुए नहीं देख सकती थी। हाँ, उसने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन एक बहन होने के नाते मेरा भी तो अपने भाई के लिए कुछ फर्ज बनता था ना। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। चोर का पता लग जाता है, लेकिन चोर को सजा जेल के रूप में नहीं बल्कि माफी ना मिलने के रूप में मिलती है।